नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं। भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हम उनके लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति से 14वें राष्ट्रपति तक हम देखने वाले हैं कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति थे, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो कि यूजीसी नेट में आते हैं या क्लैट में पूछे जा सकते हैं, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, जेएनयू की एग्जामिनेशन में, डीयू की एग्जामिनेशन में, और जितने भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें पॉलिटी एक सब्जेक्ट है। यहाँ सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, किसी को डेट याद नहीं करना। डेट याद करके कोई अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आपसे डेट नहीं पूछने वाला कि ये प्रेसिडेंट कौन डेट से कौन से ईयर तक रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी आपको याद करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में, जेएनयू ईई के एग्जामिनेशन में, डीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। 4 प्रेसिडेंट का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको लगाएं, मतलब कौन पहले बना, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 52 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वह कहता है कि भाई इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, और इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। हेड ऑफ स्टेट तो होगा, लेकिन वह एक नॉमिनल हेड होगा, एक डिज्योर हेड होगा या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। अर्थात जो असली शक्तियां हैं, असली शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती। असली शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। राष्ट्रपति के नाम से शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो शक्तियों का इस्तेमाल करता है वह अंततः प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज भाग लेता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं याद रखिएगा। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स की हम बात नहीं कर रहे, मनोनीत सदस्यों की हम बात नहीं कर रहे। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के, वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ना इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों वोट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ही वोट करते हैं। और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, जितने भी विधानसभा है उनके इलेक्टेड मेंबर, विधान परिषद अर्थात जो आप यहाँ पे देखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है राज्यों पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई सदस्य वोट नहीं करता है ना। सिर्फ विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको चुना जाता है प्रत्यक्ष तौर पर, वही सिर्फ जाकर वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दिल्ली और जो पुदुचेरी है, इस दोनों जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के भी विधानसभाओं को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। तो कौन कौन से चुनाव में वोट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल द विधानसभा इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी। अब सिस्टम क्या है राष्ट्रपति के वोट का? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो चुनाव की प्रक्रिया है संपन्न होती है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। मैंने इस पर एक बहुत बेहतर लेक्चर बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वह 35 ईयर्स है। साथ ही साथ इनका टेन्योर 5 ईयर का होता है। एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वह री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए, कानूनन तौर पर, तो एक व्यक्ति एक बार से अधिक राष्ट्रपति बन सकता है। यह तो हमने एक परंपरा शुरू कर दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कि भाई जो एक बार राष्ट्रपति बनेगा उसे हम दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ठीक है, एक एक ही बार सबको बनाना है। बट कानूनन तौर पर अगर एक व्यक्ति चाहे तो एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति रह सकता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। लेकिन एक परंपरा की शुरुआत हुई कि चलो एक ही बार चुनाव में खड़े होंगे, उसके बाद हम राष्ट्रपति के चुनाव से हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो आंसर हाँ होगा, बिल्कुल एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, पुनः निर्वाचित किया जा सकता है उसको। लेकिन परंपरागत तौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि सब तो भाई एक एक बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, दोबारा तो चुनाव में खड़े ही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब री इलेक्शन नहीं होता होगा उन लोगों का।
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अमेरिका में ये बात है, आप 2 बार से ज्यादा आप इलेक्ट नहीं हो सकते। वहां 2 बार से ज्यादा, 2 टेन्योर के ज्यादा आप उसको, यहाँ यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं है, है ना। अब ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का, वह फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर मान लीजिए इन द केस राष्ट्रपति का अगर सीट है, अगर वैकेंट हो जाता है, वह बीमार पड़ गए या उनकी मौत हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो अगर राष्ट्रपति अगर ऑफिस में नहीं है तो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और गलती से अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस टाइम पे, अगर मान लो वो भी साथ में मर गए या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह राष्ट्रपति के ऑफिस को संभालते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब इतने सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ना कोई तो एक होगा ही। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राष्ट्रपति बने थे, जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, सबको ही जानते हैं, इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था, या 12 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पर विद्यमान थे। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं और दूसरे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। और इन्हीं के नाम पे हम लोग, इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। तो दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब तीसरे जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था, मतलब सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पे रहे थे, क्योंकि उनके बाद इनका दुखदवश देहांत हो गया था। अब अगर देहांत होता है राष्ट्रपति का, तो जो एक्टिंग राष्ट्रपति बनते हैं ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उनको हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए जो तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद जो एक्टिंग राष्ट्रपति बने थे, वीवी गिरी बने थे, वीवी गिरी भी रिजाइन कर दिए थे उसके बाद। फिर ये देखिए, ये थे वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट के बाद कौन बनेगा, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये बने थे। पर इनको प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होना था, तो इसीलिए ये रिजाइन कर दिए और ये रिजाइन किए। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय के थे एम हिदायतुल्ला, ये बने थे। तो ये दोनों को ना हम लोग नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई पूछेगा कि चौथा राष्ट्रपति कौन था, तो या पांचवा राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं कि इनके बाद ये बने, तो एक्टिंग वालों को काउंट नहीं करते। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इनका फिर शॉर्टेस्ट टेन्योर था, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे जिनका ऑफिस में डेथ हो गया था। एक चीज और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, अगर प्रेसिडेंट को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, तो प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र जो है वह प्रेसिडेंट को देता है। मतलब एक सुनील ग्रोवर का डायलॉग था ना, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर, बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, इस तरह का इन लोग दोनों का बॉन्डिंग होता है आपस में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है अपना जो रेजिग्नेशन है वह वाइस प्रेसिडेंट को देंगे एंड वाइस वर्सा, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे इंडिया के। उसके बाद जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है, ये सीजेआई होते हैं, ये बनते हैं। ये एकमात्र ऐसे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर विद्यमान हुए थे, क्योंकि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी जो है वह भी रिजाइन कर देते हैं अपने पोस्ट से, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होना रहता है, इसीलिए। तो इसीलिए एम हिदायतुल्ला साहब को मौका मिलता है, और ये एकमात्र आज तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। तो हमने 3 राष्ट्रपति को डिस्कस कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे, फिर वहां से रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो गए। अब देखिए, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है अमेरिका के जैसा। अमेरिका में क्या होता है, मान लीजिए प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, तो जितना कार्यकाल बचा है उतने कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, एक सीमित समय के लिए 6 महीने
तक ही वह प्रेसिडेंट रह सकता है, और ये 6 महीने के अंदर आपको एक नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए चुनाव कराना पड़ता है। तो चुनाव कराना पड़ता है, तो इन्होंने सोचा कि 6 महीने के लिए क्यों एक्टिंग बन के रहेंगे, राष्ट्रपति ही बन जाते हैं। लंबा कहानी है, इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट किया था, वो लंबी चीज है, हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा। तो बस इतना याद रखना है कि जो चौथा राष्ट्रपति थे वह थे वीवी गिरी, है ना। बस आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है और इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ याद नहीं रखना। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, इनके बारे में अब देखिए, इनका भी जो है ना, इनका भी डेथ हो गया था आपका ऑफिस में ही। मतलब ये दूसरे हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी, मतलब जब ये राष्ट्रपति पद पे तैनात थे। जब ये कंट्रोवर्शियल, जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टरबेंसेस को के नाम पर उसका हवाला देकर जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उस समय यही राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। और राष्ट्रपति के नाम से ही इमरजेंसी रहता है, लगता है, तो इसका मतलब इनका भी बेचारे का काले अक्षरों में इनका भी नाम आ गया गलती से, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। बट हमेशा तो कोई भी काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। हाँ, भले वो काम प्रधानमंत्री करता हो सही मायनों में, बट नाम तो राष्ट्रपति का ही आगे होता है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी भी मौत ऑफिस में ही हो गई थी। और उस समय जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बीडी जाटी, तो ये जो बीडी जाटी हैं ये उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं। तो इसीलिए इनको भी देखिए, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ बीडी जाटी को, ठीक ना, मैंने बोला एक्टिंग वाले को काउंट नहीं करते। तो जो छठा हमारे प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आज तक मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया। अनअपोज्ड मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ चुनाव में, बस यही चुनाव में खड़ा हुए, तो एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ तो फिर यही चुना गया फिर। उसके बाद सातवां, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानी जैल सिंह सबसे पहले सिख राष्ट्रपति थे। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है ना, सस्पेंसिव वीटो होता है। वो कोई विल अगर उनके पास, अगर उनके एसेंट के लिए आ रहा है, अगर साइन के लिए, तो वो चाहे तो कुछ समय तक इस बिल को रख सकते हैं। और पॉकेट वीटो मतलब जितना समय तक चाहे उसे अपने जेब में डाल के रख सकते हैं। लिटरली जेब में डाल के नहीं घूमते, बट रख सकते हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का आज तक इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगले जो राष्ट्रपति हैं, जो आठवें राष्ट्रपति हमारे बने थे, वह है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है वह हमारे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं। आपको इस चीज को याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का बस आपको नाम याद रख लेना है कि ठीक है किसके बाद बने थे, इस चीज को ध्यान रख लेना है। आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा बने थे। और शुरू से आपको सबका नाम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन बना था, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर कौन बना था, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे। फिर पांचवें नंबर पर कौन बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। फिर छठे नंबर पे कौन बने थे, छठे नंबर पर बने थे नीलम संजीवा रेड्डी। सातवें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। आठवें नंबर पर आर वेंकट रमन। नौवें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पर के आर नारायण। मतलब आपको नंबर नहीं याद करना है कि 10वां नंबर पर, मतलब कौन पहले बना कौन बाद में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम तक तो मेरी यादाश्त हो गई थी, मतलब मुझे पता चलने लगा था, अच्छा ठीक है राष्ट्रपति होता है इंडिया का। तो के आर नारायण के बाद तो खैर जो हमारे एज के लोग होंगे, मतलब 26 के आसपास, 25 के आसपास के लोग, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनको पता चलने लगा होगा अच्छा राष्ट्रपति होता है कुछ इंडिया का। तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पता है, इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो राष्ट्रपति बने थे, पीपल्स प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता था। फिर उसके बाद फिर आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी थी, पहली विमेन प्रेसिडेंट थी हमारी। फिर आपको पता है प्रणब मुखर्जी बने हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे वेस्ट बंगाल से। और फिर आपको पता है अभी 14वें नंबर पर जो अभी हमारे
जो करंट प्रेसिडेंट हैं दैट इज रामनाथ कोविंद सर, एंड ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट हैं। पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति पे नहीं पूछा जा सकता, फैक्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, है ना। बाकी आर्टिकल ये सब से पूछा जा सकता है, तो मैंने इसमें सिर्फ लिस्ट डिस्कस किया है। इंडिविजुअल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कि सबसे यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, क्रोनोलॉजी क्या है, तो अब आप आराम से आंसर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।